नमस्कार, आप देख रहे हैं दी बॉस न्यूज़ और मैं हूं सरफराज आलम। देखिए, पंचायत के प्रतिनिधियों पर लगातार हमला हो रहा है, लगातार उनकी हत्याएं हो रही है। ऐसे में लगातार जो है जनप्रतिनिधि है वो लगातार पंचायत के प्रतिनिधियों की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। आपको पता होगा कि सहरसा ज़िले के जो सौर बाज़ार थाना के बैजनाथपुर ओपी क्षेत्र के जो खजूरी पंचायत के मुखिया थे रंजीत शाह, उनकी बीते दिनों अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। जिसके बाद लगातार जो है उन पर जो है सुरक्षा की मांग लगातार किए जा रहे थे और ऐसे में उनके परिजनों से मिलने के लिए जाप सुप्रीमो व पूर्व सांसद पप्पू यादव सपा पहुंचे हुए हैं, उनके आवास पर पहुंचे हुए। पहले वो तमाम तस्वीरें आप देखिए जहां उनके परिजनों से मुलाकात करते हुए पप्पू यादव नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ जो पंचायत के प्रतिनिधि है उनके सुरक्षा की मांग बिहार सरकार से की जा रही है। और इस दौरान जो जाप सुप्रीमो पप्पू यादव है वो क्या कुछ कहते हैं, पहले वो आप सुने। चाहिए ना, एसपीडी ट्रायल होनी चाहिए। 3 महीने के अंदर जो भी जनप्रतिनिधि मारा जा रहा है उसका एसपीडी ट्रायल करिए और उसको फांसी की सजा दीजिए। और जनप्रतिनिधि को कम से कम सुरक्षा की व्यवस्था, तो मैं बार बार कह रहा हूं कि आप जनप्रतिनिधि को सुरक्षा की व्यवस्था और मुखिया जी को जो कमीशन के आधार पर जीते हैं उनको कम से कम तनख्वाह करिए ताकि उनका रेस्पेक्ट भी बचे। 40,000 रुपया महीना कम से कम तनख्वाह की व्यवस्था उस जनप्रतिनिधि की हो। घटना सिर्फ मुखिया जी का सवाल नहीं है और किसी को आप दोषी है उसको आपने गिरफ्तार कर लिया, पूरी की पूरी पब्लिक भीड़ सड़कों पर थी तो आपने शूटर को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाए। आप कह रहे हैं कि ये 2 आदमी भी उसके साथ मोटरसाइकिल पे था, तो उस 2 आदमी का मोबाइल लोकेशन में आपने क्या पाया? आप उसको पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं लाते हैं? अब यहाँ के जनप्रतिनिधि लोगों से तो भैया मैं भगवान बचाए इस बिहार के मुख्यमंत्री और नेताओं से, कोई मतलब इस बिहार को समझ में नहीं आता है। मस्त है सभी लोग, कोई मतलब कौन जनप्रतिनिधि मरा, सरकार की कोई गहरी चिंता आपने या विपक्ष की कोई गहरी चिंता देखी? बस जितना मतलब है उतना तक ही। सियासत और वोट के अलावे दूसरा मतलब सत्ता पक्ष विपक्ष किसी को आपने कभी देखा हो? एक घटना सहरसा में कोई नई घटना, एक घटना तो घटी नहीं है, लगातार घटना पर घटना, घटना पर घटना। कोई ऐसा मर्डर बताइए जिसमें नवहट्टा का मर्डर हुआ, आपने सीधा कह दिया कि लूट के, तो लूट का पैसा कहाँ है? जो मन में आता है बक देती है, भगवान जाने। हमने कहा कई बार, हमने एसपी से कहा कि भाई लूट का पैसा कहाँ, या सीएसपी से पैसा निकाला तो ये प्रूव्ड होगा ना कि ये सीएसपी से इतना पैसा निकाला, लेके जा रहे थे, छिन्ने में मार दिया। फिर वो लैपटॉप कहाँ है? लैपटॉप नहीं मिला, कहां से पैसा निकला उसका आपको कोई कुछ नहीं, लूट के कारण मार दिया। बारे बा भैया, मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूं इस घटना के बारे में, इस घटना की पूरी जांच हम चाहते हैं और एसपीडी ट्रायल चाहते हैं। पूरा का पूरा शूटर का मोबाइल लोकेशन के साथ उस शूटर का मोबाइल किस किस से बातचीत हुआ उससे पूछताछ हो, तब पता चलेगा कि इसमें मरवाने में कौन कौन है, कौन कौन लोग हैं। जो जेल गए वो बचे नहीं, उसकी भूमिका क्या है, या और लोग हैं जिसकी भूमिका बहुत बड़ी है। भैया हम तो बहुत क्लियर हैं, नम्मा मर्डर में आए हैं, अभी कल 11वां मर्डर में जाएंगे। मेरा तो बहुत क्लियर फंडा है, मर्डर में जाना है हमको, लेकिन इस सरकार को जांच नहीं करना और ना ही सरकार को जस्टिस करवाना।
बस मर गया खीरा ककड़ी की तरह। 5 कट्टा 6 कट्टा परिवार को जमीन नहीं है, उसके 2 बच्चे क्या खाएंगे। हम सरकार से मांग करते हैं कि कम से कम 25 लाख रुपया अविलंब इस परिवार को पहले दे, और उसकी पत्नी को कम से कम नौकरी का एश्योरेंस मिलनी चाहिए। या सोसाइटी फिर आगे क्या करेगी तो बात की चीज है। तत्काल हम 25 लाख रुपया का डिमांड इस परिवार की, उनकी पत्नी की सुरक्षा, जो गवाह है उनकी सुरक्षा, और बिहार के लगभग जनप्रतिनिधि, चाहे वार्ड सदस्य हो, चाहे मुखिया हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे पंचायत समिति हो, प्रमुख हो, इनकी सुरक्षा किसी भी कीमत पर सरकार को सुनिश्चित करनी चाहिए और किसी भी जनप्रतिनिधि को कमीशन पर नहीं छोड़ना चाहिए। यदि एमएलए एमपी का तनख्वाह है तो इन जनप्रतिनिधियों का भी उन सरकार तय करे कि किनका क्या तनख्वाह हो, ताकि एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी वो निभा पाए। तो आपने सुना क्या कुछ पप्पू यादव कहते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पंचायत के प्रतिनिधियों की जान जो है मूली गाजर की तरह हो गई है, कब किनकी हत्या कर दी जाती है कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में लगातार सरकार से हमने मांग भी की है कि पंचायत के प्रतिनिधियों को सुरक्षा मुहैया कराया जाए ताकि वे लोग सुरक्षित महसूस कर सके, और जो उनके वेतन है उनमें बढ़ोतरी की मांग की है। साथ साथ जो मृतक है रंजीत शाह, उनके मुआवजे 25 लाख रुपए की मुआवजे की मांग की है। साथ साथ बिहार सरकार से घर के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी की भी मांग की है। ऐसे में उन्होंने जो आश्वासन उनके परिजनों को दिया है कि अगर सरकार मदद नहीं करती है तो मेरे तरफ से हर संभव मदद जो है वो किया जाएगा, उनके परिजनों को हर संभव मदद जो है वो की जाएगी। तो खैर कहीं ना कहीं पप्पू यादव हर एक दुख की घड़ी में वो लोगों के बीच होते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं और समस्या का समाधान हो तो ऑन स्पॉट वहाँ पर बात भी अधिकारियों से की जाती है। तो पप्पू यादव इस बीच जो है खजूरी पंचायत के मुखिया रंजीत शाह की हत्या के बाद जो है सपा स्थित उनके आवास पर उनके परिजनों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं, और जो हत्या के बाद जो हत्या हुई है उसको शीघ्र जांच, उच्च स्तरीय जांच की मांग किए हैं, और साथ ही साथ जो अपराधी है उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई है।